वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटू को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पॉलोजी। गाइस टाइम हो रहा है 11:15 और 11:15 बजे तक मैं नहा धो के रेडी हो गई। घर का कोई काम नहीं हुआ, उठी हूँ फटाफट। मैं गई थी कपड़े चेंज करने की, चलो हमें कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी काम है तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैंने कहा यार गर्मी हो रही है, चेंज क्या करनी, शॉवर खोलो, 2 मक्के डालो, फटाफट नहाओ और निकलो। तो मैं नहा धो के बाहर आ गई। अब नहा लिया तो मेकअप तो बनता ही बनता है, इसीलिए मेकअप शेकअप भी थोड़ा कर लिया, सनस्क्रीन वगैरह अच्छे से लगा ली। इतनी गर्मी में जाना पड़ेगा बाहर, तो आई कैरी माई सन ग्लासेज ऑल्सो, वरना मुझे तो ना ड्राइव करते हुए कुछ दिखता ही नहीं है सूरज की रोशनी में। और अभी बस हम दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं बहुत ज़रूरी काम से। और चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में और देखूँगी नाश्ता ना बाहर से ले आऊँगी, घर आके बनाने की छुट्टी, बहुत गर्मी है एक्चुअली। तो नाश्ता देखती हूँ मैं क्या लेकर आती हूँ, और जो काम करने जा रहे हैं बस वो भी हो जाए, फिंगर क्रॉस, फिर आके आपसे मिलते हैं। कुर्ता गाइस फाइनली 1:15 बज रहे हैं और हम जिस काम से गए थे, शुक्र है भगवान का, काम हो गया हमारा। और मैं ना आज बाहर से नाश्ता लाई नहीं, एक तो गर्मी इतनी है ना, इतनी धूप है। मैंने कहा मैं तो रुकूंगी नहीं, बस फटाफट घर चलो। कह रहे गन्ने का जूस पी ले। मैं कहा मुझे नहीं पीना गन्ने का जूस, घर भागो, दिमाग की दही हो गई। बाय गॉड इतनी गर्मी है। और आप लोग भी ना सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार आपको बताया, फिर आप लोगों को टैनिंग होती है या आप लोगों को वो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं ना, प्रॉब्लम हो जाती है। आप चाहे कितना भी लपेट लो, लेकिन सनस्क्रीन डेली में मस्ट है। बाहर जाओ ना जाओ ज़रूर लगाओ सनस्क्रीन, कम से कम SPF 50 होना ज़रूरी है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF 50 मिनिमम रखो। मैं तो सोच रही हूँ मेरी ख़त्म होगी ना SPF 50, मैं SPF 70 वाली मंगवा लूँ। प्राइस का ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट जो UVA प्रोटेक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और अब मैं ना बना रही हूँ गोभी के पराठे, बिकॉज आई एम सो हंग्री। 1:15 हो गया और मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया। मैं कहा आज तुम जाओ लेने, गर्मी पता चलेगी, हमेशा AC शोरूम में बैठे होते हो ना अपने, जाओ लेने। तो आज ये गए लेने, तब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैं किचन में काम करके बना लूँगी, बट बाहर नहीं खड़ा हुआ गया, बहुत गर्मी है। तो चलिए गोभी के पराठे बनाते हैं, डबल पेड़े वाले, और ब्रूनो की रोटी बनाते हो। ब्रूनो मुझे घूर के देख रहा है, कह रहा है आते ही लग गई, ये ना मन में कुछ बोलता होगा, आते ही लग गई ब्लॉग बनाने, है ना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं गोभी के पराठे। और आरब ने तो आके अपनी स्मूदी बनानी है ठंडे दूध में, तो उसके लिए तो कुछ बनाना नहीं मुझे, तो बनाते हैं गोभी के पराठे। और अच्छा हुआ सुबह सुबह टाइम से नहा धोकर मैं रेडी हो गई। गाइस देखिए गोभी के पराठों की तैयारी हो गई है। ये मैंने बना दिया मसाले वाला, नमक मिर्च गरम मसाला लहसुन सबको डाल डूल के। और ये मेरा है सिर्फ नमक और अजवाइन वाला। दोनों का बैटर रेडी हो गया। डबल पेड़े वाली बनानी है। ये रहा आटा, यहाँ पर गैस ऑन कर दिया है। तो अब बारी है चिमनी चलाने की, क्योंकि इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। जो धुआं ही खींचेगा ना वो इसी के बस की बात है भाई। तो चलिए डबल पेड़े वाले फटाफट रोटी बनाते हैं और फिर वेट करते हैं हस्बैंड के आने का। गाइस ये है नाश्ता, दही गोभी का पराठा, साथ में ठंडी ठंडी छाछ, और ये है अचार। तो अभी करते हैं नाश्ता, घर का बना हुआ, नो बाहर का नाश्ता। नाश्ता करने के बाद सफाई अभियान शुरू होगा और 2 बज गए, पेट में ना हाथी कूद रहे। तो मैं ब्लॉग बाद में बनाती हूँ, पहले नाश्ता कर लूँ। वेलकम बैक गाइस। सुबह नाश्ता करने के बाद सफाई सुफाई मैंने फटाफट निपटाई, और क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे ना तो मैं सो गई थोड़ी देर। बस अब आँख खुली है और अब सोच रही हूँ कुछ खा लूँ हल्का फुल्का, कुछ भूख लगी हुई है। तो मेरे हस्बैंड ने ना फ्राइड राइस बना दिए हैं, तो पहले थोड़े से फ्राइड राइस खा लेती हूँ। स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, उनको पता है कि मैं नहीं खाती। और फिर जो कल हमने आइसक्रीम मंगवाई थी ना बकेट वाली, मैं वो बकेट लेके बैठ जाऊँगी आराम से टीवी देखते हुए। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्राइड राइस की शक्ल, बहुत टेस्टी और यमी लग रहे हैं। सी ये देखिए, ये फ्राइड राइस बनाया है इन्होंने। तो आई डोंट थिंक कि इसमें मसाला वगैरह ज़्यादा तेज़ है, तो मैं ये खा लेती हूँ दही डाल के अगर ज़रूरत पड़ी तो। और फिर इसके बाद बकेट का अटैच करेंगे। गाइस जी मैंने फ्राइड राइस के साथ थोड़े से अचार भी ले लिया है, तो अब ये खाते हैं और फिर आइसक्रीम। गाइस ये देखिए अमूल चॉकलेट मैजिक संडे, ये इतना आरव ने खा लिया, मैंने भी खाया था कल, बट अब ये जो बची हुई ना, अभी ये मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मेरी आत्मा इसमें भटक रही है। अब ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आराम से बैठकर खाएंगे। गाइस जब हम आइसक्रीम खाएंगे ना, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसको पूरा ख़त्म कर देते, कि डब्बा भी काम आ जाएगा सामान रखने के। तो इसको ख़त्म कर देते हैं, फिर ये डब्बा मैं काम में ले आऊँगी, कुछ रखना होगा क्योंकि अच्छा डब्बा है, बड़ा डब्बा है, कंटेनर ना, तो ये फेंकूँगी नहीं, ये बहुत काम आ जाएगा। तो चलिए आइसक्रीम खाते हैं आराम से। थोड़ी देर एक अच्छी सी सीरीज़ लगाई है इन्होंने, वो देखते हैं। फाइनली गाइस टाइम हो रहा है 7:15 और मैं जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि आज मेरा ना सुबह गन्ने का जूस रह गया था। तो मैं सोच रही हूँ चलो घर का सामान भी ले आऊँ, और सामान भी लंबा चौड़ा ख़त्म हो जाता है, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है। चलो दूध दही पनीर ब्रेड, ये तो डेली की बेसिक नीड्स है, सबके घरों में होती है। अब परफ्यूम ख़त्म हो गया, और क्या था, सब्जियां नहीं हैं,
सब्जियां सारी बन गई हैं, मैं सब्जियां भी ले आऊँगी। वाटरमेलन नहीं है, फ्रूट कोई नहीं है, खाली एप्पल पड़ा है ना। आई डोंट लाइक एप्पल तो मच, अभी ना एप्पल में टेस्ट नहीं आ रहा, तो वाटरमेलन देखूँगी या खरबूजा देखूँगी, जो छोटा मिल जाएगा। क्योंकि वाटरमेलन ज़्यादा बड़ा काट के रख दो ना, फिर वो 2-3 दिन में नहीं खाया जाता, ख़राब हो जाता है। तो जो भी सही मिलेगा ना वो मैं ले आऊँगी। तो ये 2-3 चीज़ें लानी है, फिर आरव जिम चला जाएगा तो मेरे पास स्कूटी नहीं होगी, तो सबसे पहले गन्ने का जूस पीऊँगी, फिर भागूँगी मैं बाकी सामान लेने के लिए। फाइनली आई एम हेयर फॉर द गन्ने का जूस। हमारे घर के पास, मैं आपको शॉप दिखाती हूँ, और बहुत ही यम्मी डिलीशियस जूस होता है। हेयर इज़ द शॉप, हेयर इज़ द गन्ने का जूस, यम्मी डिलीशियस। गाइस मैं घर आ गई हूँ और मैं सामान सारा ले आई। कुछ टाइम हो रहा है 8:30, ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। बहुत सामान अलग जगह से लाना था ना, और एंड में मैं परफ्यूम भूल गई, तो मुझे याद आया कि परफ्यूम भी लेना है। तो परफ्यूम मैं लाई हूँ इस बार फॉग का, और इसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो फ्रेश सिट्रस वाली है, ठंडा ठंडा फील होगा, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बाकी मैं आपको सामान दिखाती हूँ जो मैं लाई। ये तो हो गया दूध, दही, ये वाटरमेलन। अब मैं तो रात को यही खाऊंगी, रोटी की छुट्टी। ये है ब्रेड, और बाकी ये प्याज, टिंडे, बैंगन, गोभी, और एक चीज़ और थी, और क्या था, खीरा और खरबूजा, और ये है कीवी ड्रेनिक्स, वो जो नारी ब्लॉकेज हो जाती है ना उसमें डालने के लिए, क्योंकि ये पाइप को नहीं गलाता। और इसमें है रसना के पाउचेस जो मिले हैं मुझे, मैंगो और ऑरेंज, लेमन वाला नहीं मिला। ये मेरी रेड बिंदी का पत्ता भी ख़त्म था एक, तो एक ये रेड बिंदी का पत्ता मैं लाई हूँ, और बाकी ये रहे रसना, मैंगो और ऑरेंज के पाउच। तो अब ये सारा सामान सेट करके रखते हैं, फिर जाते हैं रसोई में काम करने। आंटी भी दोपहर को बर्तन करके गई थी ना, उसके बाद मैंने लगाए नहीं थे, मैं सो गई थी। तो मैं सारे बर्तन वगैरह लगा लूँ, फिर कोई एक आधी सब्ज़ी इसमें से बना के रख दूँ सुबह के लिए। सुबह की नींद बड़ी प्यारी होती है। फिर मैं आटा गूँध दूँ, फिर मशीन ऑन कर लूँ, आरव की सुबह की यूनिफॉर्म, मेरे हस्बैंड की यूनिफॉर्म, सब काम धीरे धीरे तो अब लगा ही रहेगा। तो चलिए लगते हैं अपनी ऑन ड्यूटी डेली रूटीन पर। गाइज़ यहाँ पर मैंने बैंगन का भरता, मतलब बैंगन भून लिया था और ये सही निकला है। तो मैंने ना चॉपर में ही प्याज चॉप किए हैं, ताकि मिक्सी में ना वो फिर टेस्ट नहीं आता। तो चॉपर में चॉप कर लिए हैं, और प्याज अच्छे से आप देख रहे हैं ब्राउन हो चुके हैं। चिमनी चल रही है ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे लाउड होके बोलना पड़ रहा है। चिमनी के बिना गर्मी में काम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सारा बंद है ना हमारा चारों तरफ से। तो अब ये टमाटर भी मैं चॉप और कर लूँ। इनको डाल के हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और बैंगन के भरते में हल्दी नहीं डलती, बिल्कुल भी हल्दी नहीं डालनी। गाइज़ ये है डिनर टाइम, और मैंने खीरे का रायता डाला है, एंड आई लव इट, क्योंकि ठंडा होता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। साथ में बैंगन का भरता, ये बिना मसालों वाला है मेरे लिए जो मैंने निकाला है, और बस एक रोटी, क्योंकि इसके बाद मैं खाऊंगी वाटरमेलन। तो आज तक सारा दिन खा के निकला है। आज खूब खाया, सब घर का, बाहर का कुछ नहीं खाया। बस मैं 1 गिलास गन्ने का जूस जो पीकर आई थी, जो मैंने आपको दिखाया था। और हमारे बिल्कुल गली के बाहर ही शॉप है, बहुत अच्छा बनाते हैं, अदरक, पुदीना, नींबू सब डालकर। तो चलिए अब मैं खाना खा लूँ। बाहर मशीन चल रही है और कपड़े धुल रहे हैं, फिर कपड़े डालेंगे। उन लोगों को खाना खिला दिया, आधा काम ख़त्म।